वैष्णो देवी का यह मंदिर उत्तर भारत के नागरा आर्किटेक्चर की उस शैली का एक शानदार मिसाल है जो 5वीं सदी की है। इस स्ट्रक्चर में खास होते हैं इनके विशाल शिखर जैसे आर्किटेक्चर। साउथ इंडियन में शिखर को विमान बोलते हैं। यह एक ही चीज होती है लेकिन इसकी स्टाइल और डिजाइन अलग अलग होती है। मैं शुभम कुमार, एक इंजीनियर एंड ट्रेवलर बाय पैशन और एक्सप्लोरर बाय हार्ट, और आज हम आपको लेके चले एक पैनारोमिक टूर पर, वह सब दिखाने जो एक मंदिर में होता है। देखिए इस मंदिर की शानदार परंपराएं और वैष्णो देवी की नवरात्रि उत्सव का जोश से भरा जश्न। आइए सबसे पहले मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एक हिंदू मंदिर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबसे अंदर में गर्भगृह दिखेगा, उसके आगे मंडप का एरिया दिखाई देगा, गर्भगृह के ऊपर एक शिखर दिखाई देगा और मंडप वाली जगह पर कहीं न कहीं एक वाहन दिखाई देता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र पार्ट होता है जिसके अंदर हम मंडप के द्वारा प्रवेश करते हैं। दोस्तों आखिर मंदिर की शुरुआत हुई कहाँ से, आइए इसको भी जान लेते हैं। भारत के सबसे पुराने टेम्पल की बात करें तो बिहार में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के भीवर गांव में स्थित विष्णु टेम्पल भारत का सबसे पुराना टेम्पल है। तो सिंहासन बना हुआ है चौखटा, उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सीधा सूर्य के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य हुआ सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। तो इतिहास की विशेष जानकारी इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे कि ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम। इसको इतिहासकार को लोग भूदेवी मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको लक्ष्मी देवी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये अगल बगल में ये सर्प बने हुए, ये पशुपतिनाथ है और पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। आपको कहीं भी जो है पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान नहीं मिलेगी। इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्ति हड़प्पा समकालीन। आइए वैष्णो देवी मंदिर के इतिहास और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। वैष्णो देवी के इस मंदिर की स्थापना का इतिहास एक आश्चर्यजनक घटना पर आधारित है। सन 2001 में चोपन के निवासी मदन लाल गर्ग अपने घर से कार द्वारा डाला के बारी क्षेत्र में स्थित क्रशर प्लांट की ओर जा रहे थे कि अचानक उनकी कार एक ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी जिसे देखकर लोग बड़ी घटना की आशंका कर रहे थे। घंटों प्रयास के बाद जब ट्रक के अंदर से कार निकाला गया तो कार खोलने पर वे बिल्कुल सुरक्षित निकले। यह घटना देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय उनके मुख से मां वैष्णो देवी का नाम निकला मां, और सभी लोगों ने मंदिर निर्माण कराए जाने की ठान ली। दुर्घटना वाले स्थान के ठीक सामने ही जम्बू से अखंड ज्योति लाकर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके निर्माण में 3.25 वर्ष का समय लगा। और मां वैष्णो देवी मंदिर के आर्किटेक्चर में वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया, जिसे उड़ीसा के आर्किटेक्ट आर.के. परेरा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर के शिखर, पिलर और दीवार पर खास तरह के इंक्रिप्शन और हाथ से तराशी की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो अलग अलग डायनेस्टी की कहानियां को कहती हैं। दो बीघा 11 बिस्सा में फैला मंदिर का क्षेत्र दिनांक 20/4/2002 को स्वर्गीय रतन लाल गर्ग जी के पुण्य स्मृति में
उनके बेटे के द्वारा मंदिर को दान कर दी गई और इसके अंदर श्रद्धालुओं का ठहरने से लेके शादी, विवाह, हवन, पूजन की सारी व्यवस्था उपलब्ध है, जिसका ओवरव्यू आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। आइए अब माँ वैष्णो देवी के दर्शन पूजन करने उनकी गुफा की तरफ आगे बढ़ा जाए और साथ ही में मंदिर के अंदर अद्भुत मानव निर्मित प्राकृतिक गुफा और स्ट्रक्चर को देखा जाए। अभी हम लोग हैं मंदिर के प्रथम तल पर, जिसमें विराजमान है श्रृंगार रूपी माता महालक्ष्मी की अद्भुत मूर्ति और इसके आसपास कुछ और देवियों की मूर्ति भी विराजमान है, जिसका दर्शन हम आपको वैष्णो देवी पिंडी दर्शन के बाद कराएंगे। तो ये प्रथम चरण है दोस्तों, पहले यहाँ से ऊपर। हमारे इंडिया की पहचान राजाओं या पॉलिटिक्स की बनाई हुई नहीं है, इसे तो बनाया है तीर्थ यात्रियों ने। हु ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, तो किसी भी तीर्थ, किसी भी नदी या पहाड़ी या गुफा की यात्रा करने की जानकारी कम से कम 2000 साल पहले से। सो द यात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन हिंदुज्म। दूसरे तल पर आते ही मां वैष्णो देवी के गुफा के ठीक सामने भगवान शिव के शिवलिंग रूपी रूप का दर्शन होता है। इसको चरण पादुका मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर खड़े होकर माता वैष्णो रानी ने भैरवनाथ को देखकर गर्भ गुफा में प्रवेश की थी। गुफा का निर्माण गर्भ गुफा के प्रवेश द्वार से लेके 725 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 3 मंजिला वाला गुफा है, जिसके बीचों बीच वास्तुकला के हिसाब से माँ वैष्णो देवी विराजमान है। दूसरे तल पे मानव निर्मित गर्भ गुफा में थोड़ी देर चलने के बाद माता नौ दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वे भगवान को दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज भेंट करें, जैसे कि बेहतरीन सिल्क, बेहतरीन आभूषण, बेहतरीन फूल, मनमोहक सुगंध। इन बेशकीमती चीजों में सिर्फ भगवान के कपड़े ही नहीं होते, जिन्हें मंदिर की पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भारत में पाए जाने वाले कुछ बहुत ही खास नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं। ये है माँ शैलपुत्री। आइए फटाफट जान लेते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप व नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के किस किस रूप की पूजा की जाती है और 9 रूप के क्या क्या नाम है और उनका नाम कैसे बढ़ा। माँ दुर्गा के 9 रूप का नवरात्रि में पूजा किया जाता है। माँ दुर्गा को पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि में पहले दिन इनके जिस रूप की आराधना किया जाता है उसे शैलपुत्री कहते हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ था। देवी शैलपुत्री को देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी पुकारा जाता है। बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माता शैलपुत्री का मंदिर वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे पुराने पुल के पास माता शैलपुत्री का सबसे प्राचीन मंदिर बना है, जो साल में सिर्फ 2 दिन ही खुलता है, एक शारदीय नवरात्रि में, दूसरा चैत्र नवरात्रि में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब तप का आचरण करने वाली। जब माता का दूसरा जन्म माता पार्वती या शैलपुत्री के रूप में हुआ,
तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनको हजारों साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। ऐसी कठोर तपस्या जो आज तक किसी ने नहीं की थी। इसी कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। देवी चंद्र घंटा शेर पर सवार इनके 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। देवी चंद्र घंटा के बैठने की मुद्रा से ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध करने को तैयार बैठी हो। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस ब्रह्मांड की रचने वाली माँ कुष्मांडा ही है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए आदि शक्ति ने इस स्वरूप को उत्पन्न किया था। इनका निवास स्थान सूर्यलोक के भीतरी लोक में है, तभी इनकी कांति और तेज सूर्य के समान है। 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 8 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली माला है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप को पूजा जाता है। भगवान स्कंद कुमार, जिनको भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। इनकी गोद में बाल स्वरूप में स्कंद कुमार बैठे हुए हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा के ऊपरी वाली भुजा से स्कंद कुमार को गोद में लिए हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल के फूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ के ऊपरी भुजा में कमल के फूल और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति की थी। तब महर्षि कात्यायन ने ही माँ दुर्गा की सर्वप्रथम पूजा की थी। इसी कारण इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि देवी दुर्गा कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली। सिंह पर सवारी करने वाली देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाली वर मुद्रा में और बाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली में कमल पुष्प सुशोभित है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का शरीर घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं। इनके नाक से भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली अभय मुद्रा में। बाईं तरफ की ऊपरी वाली भुजा में लोहे का कांटा और नीचे वाली में खड़ग या तलवार है। लेकिन ये सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं, इसीलिए इनका नाम शुभवंती भी है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गोरा है। महागौरी की उम्र सिर्फ 8 वर्ष मानी गई है। 4 भुजाओं वाली माता गौरी के दाहिने हाथ की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में डमरू तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। कहा जाता है कि देवी पार्वती जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे तो उनका शरीर काला पड़ गया था। तो भगवान शिव ने उनको गंगा जल से मल मल कर धोया तो उनका शरीर दुग्ध के समान कांतिमान हो उठा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वे संसार में अर्धनारेश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी विराजमान है। 4 भुजाओं वाली माता सिद्धिदात्री के दाहिने हाथ के नीचे वाली भुजा में चक्र और ऊपर वाली भुजा में गदा सुशोभित है। बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में कमल का पुष्प और नीचे वाली भुजा में शंख है। मंदिर के अंदर मानव निर्मित गर्भ गुफा की बनावट बिल्कुल प्राकृतिक लगता है। जगह जगह पर जंगली जानवर जैसे हाथी, बाघ, चीता, लंगूर, बंदर, भालू, सांप का प्रतिरूप निर्मित है जो देखने में एकदम सजीव प्रतीत होते हैं। इसको जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली सारी घटनाओं को दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है जिससे आपकी यात्रा आनंद से भर जाए।
काफी भव्य मंदिर बनाया गया है। काफी अच्छा जगह और एकदम माता वैष्णो के मंदिर के जैसे आपको वैसे देवी का दर्शन करने मिलेगा, इसमें अच्छा तो वैसे देने की कोशिश की गई है। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। पहले श्रद्धालुओं की एक बैच को अंदर जाने दिया जाता है, फिर कुछ पल के लिए अंदर आने वाले श्रद्धालुओं को रोककर बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है। एक दिन में औसतन 10,000 से ऊपर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों में हो जाती है। यह वही स्थान है जिसके गर्भगृह में माता वैष्णो देवी विराजमान हुई है, जिसके दर्शनों के लिए रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। भीतरी गर्भगृह, वहां तक जाते हुए हर चैम्बर की चौड़ाई कम होती जाती है। बहुत लोगों का यह मानना है कि चौड़ाई का घटते जाना आत्मा का परमात्मा की कोख तक के सफर का प्रतीक है। शायद इसीलिए सबसे अंदर के उस स्थान को संस्कृत में गर्भगृह या बूम लाइफ चैम्बर कहते हैं, जहां भगवान निवास करते हैं। गर्भगृह को सभी प्राकृतिक तत्वों जैसे हवा, धूप, बारिश, तूफान से सुरक्षित रखना होता है, ताकि अंदर सुप्रीम एनर्जी बनी रहे। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। धरती पर दैत्यराज का अत्याचार बढ़ने पर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के आवाहन पर माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती के अंश से माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने अपना अंश देकर उनको माँ शेरावाली वैष्णो देवी नाम दिया। फिर दैत्यराज का वध करने के बाद भगवान विष्णु के आज्ञा पर उनका जन्म दक्षिण भारत के राजा रत्नाकर के घर माँ वैष्णो देवी ने त्रिपुटा के रूप में जन्म लिया। सन 2004 में जम्मू स्थित कटरा से माँ वैष्णो देवी की अखंड ज्योति एक सप्ताह में लाई गई थी और शारदीय नवरात्रि में माँ जगदम्बा के सभी विग्रहों का प्राण प्रतिष्ठान किया गया था। जम्मू से लाई गई अखंड ज्योति आज भी अनवरत जल रही है। जिस दिन जम्मू से अखंड ज्योति नवनिर्मित मंदिर में लाई गई तो अचानक से मौसम बदल गया और एकाएक तेज हवा, बादलों की गरज के साथ घनघोर बारिश हुई, जिससे लोगों को एहसास हुआ कि वास्तव में किसी शक्ति का पदार्पण मंदिर में हुआ है। अभी हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में पिंडी के रूप में विराजमान माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती की, जिनके दर्शनों से मन खुशियों से भर उठा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद अब हम बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन करने उनकी गुफा की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बाबा भैरवनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बाबा भैरवनाथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी थे। ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे और बाबा गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे और बाबा मच्छिंद्रनाथ व बाबा गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय का इतिहास जानने के लिए
ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बाबा भैरवनाथ एक दैत्य कुल से थे। सतयुग में इनके पूर्वज दैत्यराज थे, जिसका संहार माता वैष्णो देवी ने किया था। कहा जाता है कि इनके पिता दुर्जन का भी संहार माता वैष्णो देवी ने किया था। कहा जाता है कि भैरवनाथ को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। वह वैष्णो देवी को एक छोटी बच्ची समझ के उनके पीछे पड़ गए। फिर माता ने वैष्णो देवी रूप धारण किया और भैरवनाथ का सर काट दिया। अंत में उनको वैष्णो देवी के असली रूप का पता चला तो अपने मरते हुए क्षणों में भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी से क्षमा मांगी। लेकिन माता जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ का मुख्य इरादा अपनी मुक्ति प्राप्त करना था। उन्होंने भैरवनाथ को सिर्फ पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त ही नहीं किया, बल्कि उनको एक वरदान भी दिया कि वैष्णो देवी पवित्र गुफा के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना भी जरूरी होगा, नहीं तो वैष्णो देवी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। भैरवनाथ का वध वैष्णो देवी ने जिस स्थान पर किया था वह जगह आज भवन के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ का वध करने के बाद उनका शीश 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। उस जगह को आज भैरव घाटी या भैरवनाथ मंदिर कहते हैं। ये बाबा भैरवनाथ का दर्शन। पत्थरों के बीच में भैरवनाथ बाबा के गुफा से बाहर निकलने के बाद हमें राम भक्त हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिले। मंदिर के सबसे ट्रेडिशनल में से एक है प्रसादम, जिसे श्रद्धालु मुख्य मंदिर से निकलने के बाद लेते हैं। प्रथम तल पर माता महालक्ष्मी के दोनों तरफ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की झांकियां बनाई गई हैं। प्रथम झांकी में भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी के साथ अपने वाहन गरुड़ पर बैठे हुए दिखाया गया है और देवता लोग उनको नमन कर रहे हैं। दूसरे झांकी में भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। राधा उनके कंधे पर सिर रखकर बांसुरी का आनंद ले रही हैं और साथ ही में भगवान कृष्ण राधा के साथ होली खेल रहे हैं और एक तरफ राधा के साथ डांडिया खेलते हुए दिखाया गया है। माता महालक्ष्मी जी का चक्कर लगाते हुए हमें इनके पीछे भगवान कार्तिकेय, माता संतोषी, माता सरस्वती और भगवान गणेश जी की भी मूर्तियां देखने को मिली, जो बहुत ही अद्भुत लग रही थी। हर रोज हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी को कई खास चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाने वाला नारियल उस वेदी पर चढ़ाया जाता है जो मुख्य मंदिर के ठीक सामने है। यहाँ पर रोजाना हजारों नारियल की ढेरी लग जाती है।
दर्शन करने के बाद मनोकामना चुनरी भी बांधते हैं, जिससे आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप यहाँ पर अपनी चुनरी बांधकर मनचाही मनोकामना को माता वैष्णो देवी से मांग सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही बाईं ओर बच्चों के खिलौने और भगवान की अद्भुत मूर्तियां व तस्वीरें भी मिलती हैं, जिसको आप यहां सामने से खरीद सकते हैं। मंदिर के जस्ट पीछे भगवान का कीर्तन और विश्राम करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। शादी हो रहा था उसमें। उसी के पीछे एक भव्य मंडप का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर शादी, विवाह, हवन, पूजन और यज्ञ का भी कार्यक्रम किया जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर प्रांगण में प्रेक्षागृह और धर्मशाला भी बनाया गया है। मंदिर के सबसे पीछे श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है और उसी के सामने कार पार्किंग भी बनाई गई है। माता का दर्शन करने के बाद मंदिर के दाहिनी ओर एक होटल पर हमने बहुत ही टेस्टी पूड़ी सब्जी खाई। आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।